जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत की केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के साथ घोर अन्याय करते हुए एक काला कानून किसानों की कमर तोड़ने के लिए पारित किया और वो काला कानून राज्यसभा और लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या करके उसको जबरन पास कराया। आपने सारा कृत्य लोकसभा में अच्छी तरीके से देखा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री तमाम जनपदों में जाकर चौपाले लगाकर जो एक तरह काला कानून, किसान की कमर तोड़ने वाला कानून है, उसका जाकर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि जब जब किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, नौजवानों की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इनके सम्मान के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है और इनके साथ खड़े होकर काम करने का काम किया है। दूसरी बात, हमारी आपत्ति इस बात पे है, आप तमाम साथी लोग जानते हैं कि हाथरस की बेटी के साथ, जो देश की बेटी, दलित की बेटी, उसके साथ किस तरीके से गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये कहानी यहीं नहीं रुक जाती, अन्याय उस परिवार के साथ यहां तक जाता है। यहां का शासन, प्रशासन और सरकार के लोग किसके इशारे पर क्या चीज छुपाना चाहते थे, उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान करते हुए उसका अंतिम संस्कार 2:30 बजे करने का काम किया। किस हिंदुत्व की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी? किस हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? हिंदू धर्म का अपमान करकर। कौन सा हिंदू धर्म भारतीय जनता पार्टी का? कौन से उसमें लिखा कि किसी हिंदू धर्म में किस तरीके से, जिसके परिवार को नहीं बताया गया, और हिंदू धर्म का अपमान करते हुए उसका रात 2:30 बजे जहां संस्कार कर दिया गया। ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूं, उस परिवार के साथ भी अन्याय और हिंदू धर्म के जो लोग उसके साथ भी एक अन्याय करने का काम किया। साथियों, हमारी मांगे पुरजोर तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी, छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। और उस पीड़ित परिवार से हमारे नेता के साथ धक्का मुक्की की गई। कल योगी की पुलिस ने शर्मनाक बयान, इस योगी की पुलिस ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के, आपने देखा, कपड़ों को फाड़ने का प्रयास किया गया। ये बहुत बड़ी घटना है, इसका हम पुरजोर तरीके से उसकी बर्खास्तगी की मांग भी करते हैं और योगी और मोदी सरकार को ये चेताना भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से आप अत्याचार करना चाहते हो, कांग्रेस के नेताओं का नहीं, आम जनता का जो आप अपमान करने का काम कर रहे हो, इसका जवाब आने वाले समय में आपको देना होगा। और ये किसान बिल, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ ना अन्याय हो, इसको लेकर आंदोलन कर रही है और आगे भी करेगी। हमने अभी, आपने देखा होगा, पिछली 26 तारीख को बड़ा किसानों के साथ हमने यहाँ जिला मुख्यालय का हमने घेराव करने का काम किया था। हमारी अब अगली जो रणनीति है, हमारी रणनीति है कि हम हर तहसील पर आने वाले समय में, इसी सप्ताह में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी सप्ताह में हम सब लोग तहसील पर एसडीएम का घेराव करने का काम करेंगे किसानों के साथ, क्योंकि ये काला कानून किसी भी कीमत पर हम नहीं थोपने देंगे। और इस कानून को उन्होंने पास कर दिया है, लेकिन किसानों की कमर तोड़ने के लिए हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कांग्रेस के नेताओं को, हम सबको कुछ भी, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाने का प्रयास करेंगे। और शर्मनाक तो तब है, इनको शर्म नहीं आती
कि हाथरस की बेटी के साथ कितना बड़ा घटना, पूरा देश जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, आज उस सरकार में किस तरीके से महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार करने के साथ उनकी हत्याएं करी जा रही हैं। और केंद्र के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गांव में चौपाल लगाकर उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ नहीं कहना चाहते, उस पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बात नहीं करना चाहते, और सिर्फ जो काला कानून है उसको सिर्फ झूठ और मरोड़ कर उसको पेश कर देश के किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, इसीलिए आप सब साथियों को यहाँ बुलाया गया। और हम सब कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता जनपद बरेली में इस काले कानून का विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े। हम योगी और मोदी की इस पुलिस से नहीं डरते। अगर उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता से या किसानों के हक की बात नहीं किया और इस पर थोपने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम सड़कों पर उतर कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ, किसानों के साथ और नौजवानों के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहना है कि एनपीसी का एक्ट खत्म नहीं किया गया है, अपना किसान जो है हरियाणा से यूपी भेज सकता है। जो उन्होंने कानून पास किया आप उसकी कॉपी निकाल के देखिए, कहीं ऐसी चीज नहीं है। गुमराह करने का काम कर रहा है, मैंने आपको बताया, ये सिर्फ गुमराह कर रहा है। जुमलेबाजी, जिस जुमलेबाजी को नाम से मशहूर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री रहे हैं, वो उसी जुमलेबाजी का काम कर रहे हैं और ये जुमलेबाजी हम लागू नहीं होने देंगे। किसानों के साथ कोई भी अन्याय करने का, कोई भी काला कानून पास करने का काम या थोपने का काम करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। देखिए, आप खाली हाथरस की बात कर रहे हैं, यूपी में और भी जिले हैं, बलरामपुर है, सहारनपुर है, सुल्तानपुर, राजस्थान में भी एक 25 गिरफ्तार हुआ है, उसको लेके क्या है? तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में अगर कोई घटना घटी है, वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने अपना बयान जारी किया, विपक्ष को रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। वहां पर जिसके साथ ये घटना घटी, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां की सरकार ने ठोस कदम उठाए और ये विपक्ष की आवाज, अगर सत्ता में बैठे हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब किसे रोका है? भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हुए क्यों नहीं राजस्थान में जाने का काम कर रहे हैं? ये सवाल उठता है उनकी मंशा पर। राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसको लेकर वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं और घुमा फिराकर कैसे उस पीड़ित परिवार, जो इस पीड़ितता के साथ जिन लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिन अधिकारियों का संरक्षण है, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं, उनको बचाने का ये सरकार प्रयास कर रही है, इसका हम लोग क्या राहुल